बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और जनाब मैं इस टाइम पी रही हूँ चाय और साथ चने। और यहाँ अब्दुल्ला कुरान पाक पढ़ रहे थे। उनकी कारिया का टाइम हो गया था आने का, तो वो आई हुई थी और ये अब्दुल्ला का टाइम हो चुका था कुरान पाक पढ़ने का। तो यहाँ इनको सूरत का तर्जुमा तफसीर समझा रही थी। मीज़ान, इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कम ना दो। इसमें अल्लाह ताला ने, देखो दुनिया बनी भी नहीं थी उस वक्त, अल्लाह ताला ही नबी पाक अलैहिस्सलाम पे वही उतार रहे थे, उन्हें आयतें सिखा रहे थे, उन्हें हिफ्ज़ करवा रहे थे। हज़रत जिब्राइल अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आते थे और उन्हें ये आयतें याद करवाते थे तर्जुमे के साथ। तो इसमें उस वक्त दुनिया बनी नहीं थी, आयतें वो उतार रहे थे हमारे पैगंबर पे। तो यही बता रहे थे कि इंसाफ के साथ वजन के साथ हर चीज बिल्कुल ठीक बराबर से करनी है ना। इंसान मखलूक के लिए जमीन बिछा दी, मतलब आसमान तो था ही लेकिन फिर जमीन भी अल्लाह ताला ने बना दी। उसके बाद है फीहा फाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम, जिसमें मेवे हैं और खोशे वाली खजूर के दरख्त हैं। ठीक है, जब के ज़माने में तो खजूरें और ये मेवे हो गए, और जो अभी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, इनमें जो एक और क्या चीज़ होती है, काजू वगैरह, वो जो गोल गोल से इंजीर 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 खजूर और ये मेवे जो है ना, ये तोहफे। अगर उस जमाने में कोई जमीन खरीदता था ना, तो वो खजूर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अगर तुम मुझे ज़मीन दे दो मैं तुम्हें इतनी खजूरें दूंगा, ये चीज़ थी। मैं तुम्हें इतने मेवे दूंगा, मैं तुम्हें इतने बागात दूंगा, ये चीज़ होती थी उस ज़माने में। उसके बाद है दोबारा अल्लाह ताला ने कहा कि फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए इंसानों और जिनों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। अब इसमें यह है कि हमारे सामने ये चीज़ आती है, हम ये चीज़ पढ़ रहे तो हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये किया, ये किया, फिर इसके आगे ये अल्लाह ताला हमसे कहते हैं या फरिश्ते हमसे कहते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तुम्हारे पास कोई जवाब है कि कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे? नहीं है। तो इस पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वो कहते थे, अगर यही सूरत मैं जिन्नात के आगे पढ़ता ना, तो वो मुझे इस आयत का जवाब देते, फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का मुझे जवाब देते कि हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे, तो मुझे इसका एक्सप्लेन करते। उसके बाद आपकी जो भी सबक वाली आयत है, वो इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठेकरी की तरह थी। ठीक है, मतलब जमीन से किस्म किस्म की मिट्टी को उठाया और फिर उससे अल्लाह ताला ने क्या किया, इंसान को बनाया, पैदा किया। उसी से फिर जब आप लोग कहते हैं कि काला है, गोरा है, ये है, वो है, तो अल्लाह ताला ने किसी एक मिट्टी को नहीं चुना, अल्लाह ताला ने किस्म किस्म की मिट्टी को चुना और उससे फिर अल्लाह ताला ने इंसान बनाया। सुभान अल्लाह से सुभान अल्लाह। और इसके बाद मैंने बनाई अपनी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। और उसमें मैं ब्लैक कॉफ़ी में मैं लेमन डाल के पीती हूँ। ये ब्लैक कॉफ़ी मैं विदाउट शुगर लेती हूँ। अगर आपको भी अपना वेट लॉस करना है तो इस तरह कॉफ़ी बनानी है, ब्लैक कॉफ़ी, और इसको विदाउट शुगर लेनी है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा लेमन डाल लेंगे तो और भी जी क्या बात है। तो मैंने कॉफ़ी पीने के बाद बैठ गई थी मैं सब्ज़ी बनवाने। तो जो आपके घर में हेल्पर आती हैं उनकी मदद से आप जल्दी जल्दी ये वाले काम हो सकते हैं। वरना अगर आप अकेले बैठ के ये काम करें, मेथी वेथी तोड़ना, सब्ज़ी बनाना, तो बड़ा जी घंटों का काम है। तो खैर जब ये होती हैं मेरे पास मेरी हेल्पर, तो मैं बहुत ये आराम से जो है ना अपनी मैट के साथ ये काम कर लेती हूँ। और उसके बाद खाना भी बनाना होता है जल्दी जल्दी, आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट करनी होती है और फिर वीडियो एडिट भी करनी होती है, तो बड़ा जी लंबा काम हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो भी लेकर आनी होती है। तो सब्ज़ी बड़ी हरी भरी मज़ेदार सी आई हुई थी, तो मैं जी बैठ गई नीचे सब्ज़ी बनाने जल्दी जल्दी। सब्ज़ी बनाने में जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम पकाने में नहीं लगता। पका तो बंदा बहुत ही आराम से पका लेता है, लेकिन इस तरह से बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पर ये अब्दुल्ला और मैं खेल रहे थे इस बच्ची के साथ। छोटी सी बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, ये मेरी हेल्पर की बच्ची है, जो मेरी मैड आती है घर में काम के लिए, तो उसकी बच्ची थी। तो अक्सर ना हम लोग इनके बच्चों के साथ खेलते हैं, मज़ा आता है। इनके अल्फाज इनकी बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि सराइकी हैं ये लोग, तो समझते भी कुछ नहीं है। ना मुझे इनकी बोली समझ आती है ना इन लोगों को। मेरी तो फिर भी समझ आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं आती इनकी समझ। क्या देख लियो, क्या देख लियो? ये देख कितने सारे तो लोहे लंगड़ ये जो इसके तूने डाले हुए ना गले में, ये ये एक ही काफ़ी होता है। जाओ नीचे से वो आलू लेकर आओगे, ले आओ आलू अब्दुल्ला। पोनियाँ देख लो ज़रा इसकी,
ये फोनिया नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नाम क्या है? दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। कितने ये सर्टिफिकेट डाले हुए हैं? 1 2 3, इतने सारे सर्टिफिकेट डाले हुए हैं। पाउडर शोडर सारा पाउडर लगा लगा के 1 2 3 अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ें डाली है। ये पता है ये नहीं होनी चाहिए। बस सूरह फलक और सूरह नास 3 दफ़ा पढ़ के दम किया कर इसके ऊपर। इसका पेट सही हो रहा था। ये अच्छा ये पढ़ा अच्छा के दिया है। अच्छा अंदर कर दो इसको। चलो नज़र ना लग जाए बस। और जैसे मुंह बना रही थी वैसे बना आई। हैं क्या करेगी तार का? आई जी बस 1 मिनट इसको अकेला छोड़ दें। फिर देखियो चेहरा देखो इसका। देख रही है? आई आईता आई आईता ये आपको देखो। आईता 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 काऊ मैं आईता आईता। अच्छा क्लैपिंग कर दो। क्लैपिंग आती? क्लैपिंग करो। क्लैपिंग बोला अगर इसको तो वो समझेगी। अब इसको क्या पता क्या बोलती है ताली को? तो है झुमर माँ। अरे झुमर माँ वो झुमर माँ कर रही है। क्लैपिंग करो। हम बोलते हैं क्लैपिंग करो क्लैपिंग। हमारे बच्चे शुरू हो जाते हैं धन क्लैपिंग। और इसको बोल रही झुमर वाह। क्या? झुमर मार। अच्छा मैं कहूँ इधर फातिमा दुआ फातिमा। वो देख अब्दुल्ला को पूरा आइज़िक। हाँ क्यों? कहता है आज तुम से छुट्टी मारी ना शादी होती है। उसको बोला कि कल प्रैक्टिस करनी है बेसमेंट। आलू तो रखा हो वहाँ पर। अब्दुल्ला को देख के हरियाणा में क्या अरे झुमर है अम्मा को देख के तालियां मार रही है ये। चलो अच्छा टाटा कर दो। टाटा कर दो। बाय बाय कर दो। बाय कर दो। बाय करो। बाय। और यहाँ अब्दुल्ला मुझसे वीडियो क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे कि मम्मा कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है आपके। तो मैंने कहा नो। और यहाँ मैं गई थी पार्लर आईब्रो बनवाने भी, और साथ में मैंने क्लीनिंग भी करवा ली थी चेहरे की। तो मैं वही देख रही थी और इतनी मैं थक गई थी कि बस दिल कर रहा था मैं सो जाऊँ। इतनी मुझे शदीद नींद आ रही थी। तो मैंने चाय बना के पी 1 कप। चाय पी के थोड़ी सी देर सो गई थी। और यहाँ भाई गैस फिर नहीं आ रही थी। तो मैंने सब्ज़ी बनानी थी। तो सब्ज़ी जो है फिर मैंने सिलेंडर पे पकानी थी। तो क्या करते जी, फिर सिलेंडर पे ही बनाई। सब्ज़ी बन चुकी थी। और जनाब इसके साथ में अगेन अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। मैंने लेमन डाला इसमें जी। आज तो मैंने पूरा लेमन इसमें निचोड़ के तो, और फिर दिन में तकरीबन मैं 2 दफ़ा ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। और साथ साथ जी रोटियाँ भी बन रही थी और ब्लैक कॉफ़ी भी चल रही थी। तो मैंने सोचा पहले सुकून से बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद मैं रोटियाँ बना कर आती हूँ। साथ साथ समेटा समाटी भी कर रही थी। चीज़ें मैसी हो जाती हैं, किचन मैसी हो जाता है खाना बनाते बनाते। तो ये पेपर अब्दुल्ला जो है ना, ये मुझे लिख के चुपचाप से रख गए हैं। बच्चे इतने तेज़ होते हैं। अभी इनको पता है कि ना अभी सुबह हुई है, अभी मम्मा उठी हैं। तो जो है ना सुबह नहीं, वैसे अज़ान हो रही है, ज़ोहर का टाइम हो रहा है, हमारी सुबह हो रही है। बिकॉज़ आज संडे था। तो संडे को यूजुअली सभी जो है वो लेट उठते हैं, सोकर लेट ही सोते हैं। तो ये लिखे गया है। इसको ये पता है कि मम्मा ने ना नाश्ता तो मम्मा ने ही देना है बना के। तो मैं सॉरी बोल दूँ ताकि जो है मम्मा नाश्ता नहीं। लेकिन खैर बहुत अच्छी बात है, बच्चों को थोड़ा सा इतना कंट्रोल रखना चाहिए ताकि उनको अपने बिहेवियर का अच्छे से पता हो कि ये गलत चीज़ हमने की है। सोचा कि मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ आज। तो ये जो है ना चीज़ें अब्दुल्ला अक्सर यही करता है। सॉरी वो मुझे इस तरह से आके बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है।
सॉरी बोलता है, सॉरी ना इस तरह आके नहीं बोलता, सॉरी करेगा तो कुछ इस तरह पेपर पे लिख के, और वो बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई मतलब होता है तो हक करेगा मामा ये वो, अदरवाइज उसको जो है ना दादा ये सब बस इस तरह लिख कर जो है ना वो सॉरी करेगा और वो चला जाएगा, ये करता है वो। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, देखें आपको आ गया है शायद। ये क्यों पढ़ रही थी भैया? क्यों, तो क्या हुआ? अच्छा सॉरी, मैंने मिसबिहेव किया था, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे अच्छे बेटे हो ना। तो बच्चे जब अभी देखने आएंगे ना, अब इसको पता है इसको नाश्ता करना है तो मम्मा नाश्ता देंगी बना के। तो मम्मा ने नाश्ता बना के, अच्छा नाश्ता तो मैं दे देती हूँ, क्या खाओगे नाश्ते में? है हलवा पूरी मिल जाएगी इस वक्त? मिल जाएगी। मैं क्या ढूंढ रही घर में बना लो। बाल नहीं बनाए घर में, तो बेटा अभी बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। घर में तो बहुत टाइम लग जाएगा। शैला को देखते हैं, शैला बेबी क्या कर रही है। शैला, अच्छा यहाँ हो गई किचन की सफाई, हो गई है किचन की सफाई हो गई है, और धूप में बड़ी अच्छी आती है जी वीडियो, कितनी अच्छी आती है। कपड़े भी उतार लेना शैला वहाँ से, कपड़े सूखे हैं। साथ या गैलरी में कल मशीन लगाई थी तो कपड़े सूखे हैं। ये हटा के साफ किया था ना जी, सही है। तो अब मैं बनाती हूँ नाश्ता, आपसे मिलती हूँ बाद में। तो जो है बच्चों के लिए, बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा जो उनके साथ कभी कभी जो है वो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि ये तरबियत का हिस्सा है। और जहाँ लगे कि तरबियत अच्छी करने के लिए डांट ज़रूरी है, वहाँ डांटना भी चाहिए, और जहाँ लगे कि वहाँ थोड़ी सी मार भी ज़रूरी है तो वहाँ बिल्कुल मारना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का ये दौर है चल रहा है, इतना हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, सोशल मीडिया का दौर नहीं था और एंड्रॉयड नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो हमें उस हिसाब से जो है ना हमारे माँ बाप जो है वो हमारी तरबियत करते थे, और इसको जो है ना वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चों को जो है ना पास बिठा के दीनी रेफरेंस दे के चीज़ें समझानी चाहिए कि क्या चीज़ अल्लाह को सख्तनाक पसंद है, तो क्या चीज़ अल्लाह को सख्तनाक पसंद है, और किस चीज़ से अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ होते हैं। माँ बाप की किस तरह फर्माबरदारी करनी है, माँ बाप के साथ उसने सलूक किस तरह करना है। तो कल थोड़ा सा जब ये थोड़े से मिसबिहेव भी इस तरह करते हैं कि ये जो है ना अब्दुल्ला कुछ कहते नहीं हैं, तो अब्दुल्ला साहब जो है ना वो ऐसे करके ना मुंह बना रहे होते हैं, तो वो चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगती कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बच्चों में ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अभी से बहुत छोटे हैं। तो इसलिए ज़रा समझाना चाहिए बच्चों को, कभी डांट से कभी मार से, वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है। कर सकते हैं उनके लिए अच्छी तालीम और तरबियत, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ करें, लेकिन साथ में जो है वो उनकी बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें कि जहाँ पर चीज़ें गलत आप देख रहे हों कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो वहाँ पर कंट्रोल करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ये है कि हमारे टाइम में तो बड़ी लितर छितर परेड होती थी, हाथ में आ गया तो वो भी चिमटा भी टिका दिया तो अम्मा आसरा नहीं करती थी। तो मैं या आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो कम से कम ऐसे नहीं है, ये सब नहीं करते पेरेंट्स जो हैं आजकल के, बड़े फ्रेंडली हैं आजकल, लेकिन फिर बच्चों को भी समझना चाहिए सब चीज़ें। तो बस यही है सब। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चिया सीड वार्म वाटर में पिए, हनी डाल के, और साथ में एप्पल साइडर विनीगर के 2 टेबल स्पून डाले और 1 हाफ़ स्पून, तो यहाँ मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाला 2 टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हनी डाला, और चिया सीड के साथ इसमें ऐड करके वो मैंने पिया। इसके बाद जनाब आली मैंने बनाई अपने लिए ज़ीरे और टमाटर की चटनी। ज़ीरा, टमाटर और हरा धनिया, पुदीना लिया। 1 टमाटर की मैंने बनाई चटनी, और साथ में देसी घी का जो है वो मैंने पराठा बनाया। तो जब आप डाइट पर हों तो इस तरह की आप चीज़ें खा सकते हैं जो ना ऑयल में बनती हो और जिसमें जो है वो ग्लूटा फ्री हो। और मैंने लिया था लाल आटा, लाल आटे का मैंने पराठा बनाया, और साथ में जो है ये चटनी के साथ में और यहाँ पर टमाटर कुछ ज़्यादा ही आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं टमाटरों को जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो बीच में से मैंने टमाटरों को धो के कट करके तो इस तरह ज़िप-लॉक बैग में मैंने रख दिए थे, तो उससे बड़ा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है कुकिंग करते वक्त आपके लिए कि आप स्टॉक कर सकते हैं इस तरह से, जब अगर ज़्यादा टमाटर आ जाएँ तो।
और जनाब उसके बाद बैठ गई जी मैं आराम से नीचे अपना नाश्ता लेके, जिसमें चाय थी ब्राउन शुगर के साथ और चटनी थी और मेरा वही देसी घी का पराठा था। इस तरह रोटी की तरह से बनाती हूँ और ऊपर मैं हल्का सा देसी घी लगा लेती हूँ। तो ये हो जाता है जनाब अली मेरा नाश्ता।